18 साल की लड़की, 42 साल का प्रेमी और फिर अचानक लड़की गायब। कई दिनों तक परिवार को अपनी बेटी की कोई खबर नहीं मिलती। फोन बनता, बातचीत बनती और बेटी कहाँ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी के प्रेमी पर ही गंभीर आरोप लगाते हैं। पुलिस जब 42 साल के गंगासागर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है तो शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है इस कहानी की परतें खुलने लगती हैं। पुलिस के अनुसार पुष्पा की हत्या के बाद उसके शव को कथित तौर पर 3 दिनों तक घर में छिपा कर रखा गया और फिर एक ऐसी जगह ले जाकर फेंका गया जहां उसकी मौत को हादसा या आत्महत्या का रूप दिया जा सके। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा सवाल था, अगर रेलवे ट्रैक पर मिला शव पुष्पा का ही था तो आखिर उसकी पहचान कैसे हुई और पुलिस उस कड़ी तक कैसे पहुंची। आइए शुरू से जानते हैं इस पूरे केस को। लगभग 1 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला लगता है। फतेहपुर जिले का तरिया थाना क्षेत्र और इसी थाना क्षेत्र का औरई गांव यहीं का रहने वाला था करीब 42 साल का गंगासागर। गंगासागर की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ 18 साल की पुष्पा देवी अपने परिवार के साथ रह रही थी। उम्र में बड़ा अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे है रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों राधानगर थाना क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से चलती रही, लेकिन किसी भी रिश्ते की तरह यहाँ भी वक्त के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और इसी बीच पुष्पा का अपने परिवार से संपर्क भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। समय बीतता गया लेकिन पुष्पा अपने परिवार से संपर्क में नहीं थी। एक बेटी से लंबे समय तक बात ना हो तो परिवार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। पुष्पा के पिता महावीर लोधी को भी धीरे धीरे अपनी बेटी को लेकर अनहोनी की आशंका होने लगी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। महावीर लोधी ने राधानगर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आशंका जताई कि गंगासागर ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है और शव को कहीं छुपा दिया है। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे, पहला पुष्पा आखिर कहाँ है और दूसरा अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और गंगासागर से पूछताछ की। पुलिस के सामने गंगासागर था, उससे पुष्पा के बारे में सवाल किए गए। पुष्पा कहाँ है, उससे आखिरी बार कब बात हुई, वह घर से कब गई। लेकिन पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान गंगासागर की तरफ से अलग अलग बातें सामने आने लगी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक और गहरा होता गया। आखिरकार पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की और यहीं से ही इस मामले की सबसे खौफनाक परत सामने आने लगी। पुलिस के मुताबिक गंगासागर ने पुष्पा की हत्या करने की बात कबूल की। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि पुष्पा की हत्या के बाद शव को करीब 3 दिनों तक घर के अंदर छिपा कर रखा गया था। लेकिन सवाल था, 3 दिन बाद शव को कहाँ ले जाया गया और वहां तक शव को पहुंचाने में कौन कौन शामिल था। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। गंगासागर ने कथित तौर पर अपने 3 साथियों की मदद ली, शव को ट्रैक्टर में लादा। इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक की तरफ ले जाया गया। लेकिन रेलवे ट्रैक ही क्यों? जांच के मुताबिक उद्देश्य यह था कि शव को इस तरह छोड़ा जाए कि मामला आत्महत्या या हादसा दिखाई दे। एक ऐसा स्थान जहां शव मिलने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सके कि शायद युवती ट्रेन की चपेट में आ गई होगी या उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन जिस योजना के जरिए मामले को छुपाने की कोशिश की गई थी वही आगे चलकर जांच की एक अहम कड़ी बन गई, क्योंकि इससे पहले 29 जुलाई को पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक लावारिस लाश मिली थी। एक लावारिस शव मिल चुका था। शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पहचान न होने के कारण पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लावारिस शव आगे चलकर एक ऐसे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा जिसकी शिकायत एक पिता अपनी बेटी के गायब होने को लेकर कर रहा था। अब पुलिस के सामने एक तरफ थी पुष्पा की गुमशुदगी की शिकायत, दूसरी तरफ था रेलवे ट्रैक पर मिला एक अज्ञात शव और तीसरी तरफ था गंगासागर का बयान। जांच आगे बढ़ाने के साथ पुलिस को शक हुआ कि कहीं रेलवे ट्रैक पर मिला वही अज्ञात शव पुष्पा का तो नहीं था। अगर ऐसा था तो इसका मतलब यही होता है कि जिस लड़की को उसका परिवार तलाश कर रहा था वह शायद अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस ने मामले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। गंगासागर से पूछताछ में सामने आई जानकारी और उसके कथित कबूलनामों ने जांच को नई दिशा दी। पुलिस के अनुसार
हत्या के बाद सबको घर में छिपाया गया था और फिर साथियों की मदद से रेलवे ट्रैक पर पहुंचाया गया। अब जांच सिर्फ पुष्पा की तलाश तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पता लगाने की कोशिश शुरू हुई कि इस पूरी वारदात में कौन कौन शामिल था। पुलिस के अनुसार सबको रेलवे ट्रैक तक पहुंचाने में गंगासागर ने अपने 3 साथियों की मदद ली थी। यानी यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों की भूमिका को लेकर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन भी जांच के दायरे में आए। पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक बरामद किए। यह बरामदगी जांच के लिए अहम मानी गई, क्योंकि पुलिस का आरोप था कि इन्हीं साधनों का इस्तेमाल कर सबको रेलवे ट्रैक तक ले जाने में किया गया था। अब कहानी में एक ऐसा सवाल सामने था, अगर 4 लोग इस घटना में शामिल थे तो बाकी लोगों की भूमिका क्या थी? किसने क्या किया? किसने सबको छुपाने में मदद की और किसने उसे रेलवे ट्रैक तक पहुंचाने में साथ दिया? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच का हिस्सा बने। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह थी कि अगर पुष्पा के पिता को अपनी बेटी की चिंता नहीं होती, अगर वह पुलिस के पास नहीं जाती, तो शायद यह मामला इतना जल्दी सामने नहीं आता। महावीर लोधी को अपनी बेटी से लंबे समय तक संपर्क न होने पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत की और इसी शिकायत के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की जिसके साथ पुष्पा रह रही थी। यहीं से जांच ने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाया जहां से हत्या का कथित राज सामने आया। एक तरफ परिवार अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ पुलिस एक लापता युवती की तलाश कर रही थी और इसी जांच में रेलवे ट्रैक पर मिले पुराने लावारिस शव की कहानी भी जुड़ गई। मामले की जांच आगे बढ़ाने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी गंगासागर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ट्रैक्टर और बाइक भी बरामद करने की बात कही। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी के फरार होने की बात सामने आई, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस तरह एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक रिश्ते से हुई थी, वह पुलिस की जांच में एक कथित हत्या और सबको ठिकाने लगाने की साजिश तक पहुंच गई। लेकिन इस मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा था कि परिवार अपनी बेटी की तलाश करता रहा और जिस शव को रेलवे ट्रैक से बरामद किया था उसकी पहचान तक नहीं हो पाई थी। पुष्पा की उम्र 18 साल थी। एक तरफ परिवार था जिसने अपनी बेटी को खो दिया, दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में परिवार को शायद बहुत कुछ पता ही नहीं था। और फिर एक दिन पुष्पा अचानक गायब हो गई। एक पिता ने सच जताया, पुलिस के पास पहुंचा, जांच शुरू हुई और पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान हत्या की पूरी कहानी सामने आई। कथित तौर पर हत्या के बाद शव को 3 दिनों तक छिपाया गया और फिर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया गया। लेकिन किसी अपराध को छुपाने की कोशिश हमेशा कामयाब हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार एक छोटी सी शिकायत, एक पुराना मामला या जांच में सामने आई एक छोटी सी कड़ी पूरी कहानी को बदल देती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 लोगों के बीच शुरू हुआ रिश्ता इतनी खौफनाक घटना में बदल गया? क्या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था? हत्या की असली वजह क्या थी और इस पूरी घटना में बाकी आरोपियों की क्या भूमिका थी? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच और अदालत में होने वाली कानूनी प्रक्रिया से सामने आने हैं। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। एक पिता की आशंका से शुरू हुई जांच ने एक लापता बेटी की कहानी को एक कथित हत्या के मामले में बदल दिया और रेलवे ट्रैक पर मिलाई एक लावारिस शव आखिरकार उसी केस की सबसे अहम कड़ी बन गया। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते के पीछे छुपी सच्चाई को बाहर से देखकर समझ पाना हमेशा आसान नहीं होता। अगर आपको ऐसी ही वास्तविक घटना पर आधारित क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।